Welcome back दोस्तों, वेलकम टू द एकेस ग्लोबल टेक। सो इन द लास्ट क्लास वी हैड अ कवर अबाउट ऑथेंटिकेशन पार्ट। ओके, जहाँ पे हम लोग देखे थे क्या साइन अप और रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि लॉग आउट कैसे, लॉग आउट का फंक्शन आप कैसे ऐड कराओगे उसके बाद। ठीक है, तो लॉग आउट में क्या होता है, देखो सपोज कोई देखो कोई भी वेबसाइट या कहीं भी हम लोग विजिट करते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग जब साइन अप करते हैं तो वो जो हमारा डेटा होता है साइन अप का, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो डेटा में सेव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है साइन अप के बाद आप लॉगिन करो तो लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद जो हम डेटा डालते हैं ना, तो वो जो हमारा साइन अप के टाइम जो जो डेटा गया होगा ना डेटाबेस में, और जो लॉगिन के टाइम हम लोग जो डेटा पास करेंगे उसको, तो वो दोनों मैच करेगा। अगर मैच किया तो हम लोग लॉगिन कर जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत है लाइक पासवर्ड डिफरेंट हुआ या ईमेल आईडी, तो वहाँ पे हम लोग लॉगआउट नहीं, सॉरी, लॉगिन नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो चीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लॉगिन करने के बाद लॉगआउट भी कर जाते हैं। तो लॉगआउट करने से होता है क्या ना, हम लोग का जो एक्चुअल डेटा है उसका डेटाबेस में सेव रहता ही है। ठीक है, बस हम लोग क्या टेम्पोररी एक तरह से हट जाते हैं। ठीक है, बट हम लोग का एक्चुअल डेटा जहाँ भी लेके आप साइन अप किए हो वो उसमें सेव रहता है डेटा। ठीक है, तो उस टाइप से काम चलता है। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा लॉगआउट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, हमारा जो लॉगिन है ना, उसको कहीं ना कहीं एक टेम्पोररी स्टोर कराना होगा। ठीक है, तो जेंगो ना हमें एक टेम्पोररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेशन। सेशन आपको ऐसा समझो, देखो सेशन एक जहाँ भी यूज करो, लाइक आप जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करोगे तो एक ब्राउजर सपोर्ट देता है, वो एक अलग सेशन। जेंगो खुद का एक सेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसका आप यूज करके क्या ऑथेंटिकेशन का टास्क करा सकते हो। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे जो हमारा अगर साइन अप का काम हो रहा है, लॉगिन का सारा काम हो रहा है, परफेक्ट है। ठीक है, अब इसी को जब हम लोग लॉगिन करेंगे ना, तो जो इसका ना, इसका यूज़र नेम और जो जो भी यूज़र होगा इसका आईडी को हम लोग नए सेशन में स्टोर कर लेंगे। तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए कमांड होता है, हम लोग करेंगे रिक्वेस्ट कॉल, रिक्वेस्ट करेंगे किसको, सेशन। ठीक, सेशन, उसके बाद यहाँ पे हम लोग की पास करते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में की पास, तो मैं बोल दूंगा इसको आप रखो यूज़र आईडी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे पास कर दूंगा क्या, यूज़र डॉट आई डी। अब बोलोगे भैया ये यूज़र डॉट आई डी आया कहाँ से, तो देखो ये इस वाले से आएगा। अब कैसे आया, तो देखो ये क्या करता है, ऑथ ऑथ वाले मॉडल से जाएगा ऑब्जेक्ट गेट, और देखेगा ये दोनों का नाम यूजर नेम सेम है, पासवर्ड नेम सेम है, तो ये आगे का काम कराओ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट काम कराओ कि, तो देखो अब जो होगा ना, ये अगर मैच कर जाएगा सारा डेटा ना, तो इस यूजर के भीतर ना ये जो डेटा मैच किया ना उसका डेटा इसके भीतर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। अगर हमें इसका आईडी गेट करना है तो आप डॉट आईडी कर दो, यूजर नेम करना है तो यूजर डॉट यूजर नेम कर दो। ठीक है, हम लोग, मैं यहाँ पे दो चीज़ स्टोर करूँगा, एक यूजर आईडी, दूसरा यूजर का नेम। ठीक, तो मैं यहाँ पे करूँगा रिक्वेस्ट डॉट सेशन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे पास करूँगा क्या, मैं यहाँ पे पास करूँगा यूजर नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्वल डॉट, यहाँ पे पास कर दूंगा यूजर नेम। ठीक है, तो ये हमारा की हो गया। ठीक है, इसी की से हम लोग इसको पकड़ेंगे। ठीक है, इसको हम इस टाइप में लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सही। तो ठीक है, हम लोग क्या रिक्वेस्ट किया किसको, सेशन को, और ये हमारा की हो गया, और इसके भीतर ये चीज़ को स्टोर कर लें। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे काम हो गया, हम लोग लॉगआउट का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लॉगआउट में करना क्या है, लॉगआउट में हम लोग क्या करेंगे, जब लॉगआउट बटन पर क्लिक करें ना बंदा, तो वो जो सेशन में ये स्टोर होगा ना उसको आप हटा दो। क्या कर दो, उसको सेशन से डिलीट ही कर दो, ये जो प्रेजेंट होगा सेशन के भीतर जो यूजर प्रेजेंट होगा उस टाइम। ठीक है, अब ये कहीं डेटाबेस में जाके सेव नहीं हो रहा है, ये क्या होता है मैनुअली होता है। मीन्स कि अगर आप अपने लाइक सिस्टम में चल रहा है, लोकल में चल रहा है, तो वो आप में हुआ, ना कि कोई और के सिस्टम में। आप कोई और यूज किया, वो लॉगिन किया तो उसके सेशन में। ठीक है, तो ये है, तो वही काम है, तो इसलिए इसमें सिर्फ यही डेटा होगा। मीन्स कि आप जिससे लॉगिन किए वही डेटा होगा बस। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग लॉगआउट का इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे डी, यहाँ पे लिखूंगा लॉग आउट व्यू। देखो लॉग आउट व्यू लिख लेना आप, डायरेक्ट आप लॉग आउट लिखोगे ना तो जेंगो में भी एक लॉग आउट करके अब पहले से एक इनबिल्ड क्या बोलते हैं फंक्शन होता है, जो कि आपको वो थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा। तो उस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे रिक्वेस्ट। अब देखो रिक्वेस्ट करने के बाद लॉग आउट पे क्या करना है, जो सेशन में ये स्टोर हो उसको डिलीट कर दो आप। क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे सेशन, और एक वो आता है क्या बोलते हैं उसको फ्लैश करके,
मेथड्स आता है उसको आप कॉल कर दो, उसके बाद जब लॉग आउट करने के बाद वो कहीं पे रीडायरेक्ट करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर आप जब लॉग आउट को तो रीडायरेक्ट कर दो किस पेज पे, लॉगिन वाले पे। लॉगिन वाला नाम कहाँ, ये नाम कहाँ से आया, तो हमारा जो यहाँ पे डिफाइन है ये वाला, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट डॉट सेशन फ्लैश सही लिखा है, फ्लैश ही होता है, लेट मी चेक, फ्लैश, ठीक, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब इसको हम लोग कॉल कैसे करेंगे, तो ठीक है ये फंक्शन है, तो इसका हम लोग ना अब यहाँ पे यूआरएल्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लॉग आउट को ऐड कर लूँगा और यहाँ पे पाथ ऐड कर देता हूँ मैं, किसके लिए, लॉग आउट, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया लॉग आउट के लिए फंक्शन, जो भी लाइक हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपना नेम, और यहाँ पे मैं इसको नेम पास कर दूंगा लॉग आउट, ठीक है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा। अब चलो इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, तो HTML में आना, मैं HTML का कोड पहले से थोड़ा सा लिख दिया हूँ, मैं बेस हूँ, बेस डॉट HTML आप लोगों को शायद एक्सप्लेन करना शायद लास्ट क्लास में बताया था, नहीं मुझे याद नहीं, शायद नहीं बताया। तो देखो मैंने यहाँ पे ना जेंगो टेम्पलेट इनहेरिटेंस का यूज़ किया, और ये जेंगो टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है वो ऑलरेडी मैं प्रीव्यू क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। तभी मैं एक और थोड़ा सा बताया था। देखो जेंगो में ना टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक बेस डॉट HTML का फाइल क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आपका जो कॉमन एलिमेंट सारा पेज में यूज होने वाला है ना, सारे HTML पेज में, उसको आप वहाँ पे रख सकते हो एक जगह पर, ठीक है। तो देखो किसी भी वेबसाइट में ना कॉमन दो चीज़ होता है, एक होता है उसका हेडर, दूसरा होता है फुटर। इसलिए मैं हेडर और फुटर को एक फाइल में रख लूँगा, और जहाँ मुझे यूज करना है बस उस फाइल को एक्सटेंड करके दूसरे में HTML में यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसी टाइप से मैं यहाँ पे क्या किया, एक हेडर बना लिया हो, एक फुटर बना लिया हो, और ये जो बीच वाला पार्ट है ना, जो जो नया पेज में जाएगा उसका कंटेंट यहाँ पे बस रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है, उसके बाद मैं यहाँ पे बूट स्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बस अब आ जाओ नेटबार में क्या क्या है मेरे पास। तो नेटबार में बस ये हमारा हो गया लोगो टाइप, आप समझो ये हो गया रिस्पॉन्सिव के लिए ये होता था, हटाओ, ठीक है। हमारा होम पेज है, उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड, पोस्ट और लॉग आउट। देखो मैंने यहाँ पे ना एक कंडीशन लिखा हुआ है, देखो इफ और इज, मैं बोलूँगा कि इफ यूजर इज ऑन द केस, और या फिर रिक्वेस्ट डॉट सेशन यूजर नेम। अब ये कहाँ से आ रहा है, तो मैं इसको सेशन के भीतर जो यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ वाइल लॉग इन फॉर्म, ठीक है। तो वही डेटा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ वहाँ पे मैं नाम शायद स्मॉल में ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम नाम रख लेना होगा, ठीक है। या दिस वन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन की अगर ये ट्रू होता है तब मुझे आप पेज शो कराओ, डैशबोर्ड, पोस्ट और लॉगआउट का शो कराओ, और आप ये दो पेज शो नहीं कराओ। ये दोनों आप कब मुझे शो कराओ, ये जो भी लाइक नेवलिस्ट है ये कब शो कराओ, जब यूज़र लॉगिन नहीं हो, मानिए इसके वो लॉग आउट हो या फिर साइन अप नहीं हो, ठीक है। तो वो एक प्यार सा कंडीशन है। चलो अब अपने क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ रन सर्वर। सो हमारा प्रोग्राम चला, ठीक है। अब हम लोग इसको चलते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं, ठीक है। सो अब देखो कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके, ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और तो यहाँ पे भी कुछ भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हम लोग लॉगआउट को यहाँ पे कैसे कॉल करेंगे, तो हमारे जो यूआरएल से इसी में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पास कर देना है कुछ इस टाइप में, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना आपको यूआरएल, और यहाँ पे सिंगल कोटेशन, और यहाँ पे जो हम लोग लॉगआउट का ये वाला नाम दिया है सो, ठीक, ये वाला नाम हम कहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे अब ये काम परफेक्टली करेगा, ठीक है। तो अभी आ जाओ, अभी मैं ना क्या इसमें लॉगिन हूँ, ठीक है। लॉगिन हूँ, मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो लॉगआउट हो गया, हमारे इस पेज पे आ गया, अपने यहाँ पे हट गया। अब यहाँ पे देखो लॉगिन और साइनअप का दिख रहा है, और उस समय पोस्ट और डैशबोर्ड दिख रहा है, तो अभी वो शो नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली क्या कर लिए, यहाँ पे मैं लॉगिन कर लूँगा, देखो लॉगिन हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे साइनअप और लॉगिन वाला आइकन जो था, मतलब कि टेक्स्ट जो था वो हट गया, और यहाँ पे लॉगआउट और पोस्ट का आ गया, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग ये हमारा लॉगआउट का हो गया। अब हम लोग क्रिएट करेंगे कि हम लोग ब्लॉग कैसे राइट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पोस्ट के भीतर काम करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना पोस्ट डॉट एच टी एम एल करके एक फाइल बनाया हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है।
इसमें एक मैं फॉर्म बनाया हूँ, ठीक है, जिसके भीतर ना हम लोग ब्लॉग सेंड करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है वो मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ब्लॉग का टाइटल होगा, ब्लॉग का कैटेगरी होगा, ठीक है, उसके बाद उसका इमेज भी रहेगा हमारे पास, और हम लोग डिस्क्रिप्शन भी उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे अपना ब्लॉग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं एक डिव और उसका नाम रखूँगा ब्लॉग। ठीक है, अब ब्लॉग में मेरे पास क्या क्या फील्ड रहेगा। तो पहले हम लोग मॉडल्स को लिख लेते हैं। ठीक है, मॉडल्स डॉट मॉडल, सॉरी यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होता है, क्लास होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा टाइटल इक्वल हम लोग मॉडल्स डॉट इसका केयर फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, और इसका मैं मैक्स लेंथ दे देता हूँ, मैक्स लेंथ 100 दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब मैं मेरे पास क्या रहेगा, कैटेगरी हो सकता है। ठीक है, इक्वल, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मॉडल्स, उसके बाद डॉट केयर फील्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा मैक्स लेंथ, इसको कर देता हूँ 50। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ सकता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे चल गया, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में क्या वो लंबा होगा उसका लेंथ, किसका, टेक्स्ट का, तो इसलिए हम लोग टेक्स्ट फील्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हो सकता है ब्लॉग का इमेज। ठीक है, तो IMG में ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम लिख देता हूँ आई इमेज। ठीक है, उसके बाद मैं मॉडल्स, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, व्हाट वी डू हेयर, वी यूज हेयर इमेज फील्ड, राइट। सो मैं यहाँ पे इमेज फील्ड, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग अपलोड, और यहाँ पे मेरा फोल्डर का नाम लिख दूंगा मैं जैसे ब्लॉग और स्लैश। ठीक है, सो हम लोग इस टाइप में कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि ये समझ आया होगा। ठीक है, 1 सेकंड गाइस, सॉरी सॉरी। ओके, सो हम लोग यहाँ पे इसे डिफाइन कर दिया। अब होगा क्या, इसमें ना कुछ और फील्ड आता है, जैसे बोल सकते हो क्रिएट, क्रिएट, ऐड, मीन्स कि कब क्रिएट हुआ वो सब चीज़ यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसका डेट एंड टाइम चाहिए तो वो चीज़ भी तुम पास कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कर दूंगा ऑटो, ऑटो ऐड ट्रू कर दूंगा, मीन्स कि हमें इसे भरने की जरूरत नहीं, जब भी हम लोग इसमें डेटा ऐड करेंगे तो एक खुद ही इसमें क्या होगा, डेटा जो भी होगा ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं कर दूंगा STR, मुझे इसको रीड भी करना है ना। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सिंपल सा रिटर्न। ठीक है, उसके बाद रिटर्न क्या करना है, सेल्फ, सेल्फ डॉट। ओके, और सो हमारे पास यही फील्ड था ना, 2 2 4 5। ठीक है, देख लेता हूँ यहाँ पे कितना था मेरे पास, डिस्क्रिप्शन इमेज 4 था। ओके, तो हम लोग 4 यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट कर लिए। ठीक है, चलो अब देखो मैं ना यहाँ पे एक स्लग फील्ड यूज करूंगा। अब देखो स्लग क्या होता है वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, तो स्लग आप ऐसा समझो कि स्लग एक टाइप का ना डेटा टाइप है इन Django। ठीक है, जैसे कि इसका कहने का सेंस है कि जैसे नॉर्मल सा स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे मैं ये लिखा था एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग होगा, उस टाइप से मैं अगर स्लग की बात करूंगा तो कुछ इस टाइप से होगा। ये देख रहे हो जी, 2 वर्ड के होते जो अंडर स्कोर आ रहा है इसको बोलते हैं स्लग। ठीक है, तो इसी टाइप का फील्ड बनेंगे, मीन्स कि मुझे डायनामिक पेज बनाना है। अब डायनामिक पेज क्या होता है, देखो आप कहीं कहीं पे देखे होगे क्या कि किसी पेज पे जाओगे जहाँ पे बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट पर हो। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा क्या होता है, बॉक्स टाइप का, लाइक वहाँ पे बस हाईलाइट्स रहता है, और उस पर क्लिक करता है तो उसका डिलीट डिटेल्स पेज ओपन हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं डायनामिक पेज। तो उसी वो जो क्रिएट होता है हम लोग उसके स्लग फील्ड यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मॉडल डॉट स्लगी, डॉट स्लगी, डॉट स्लग फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका यूनिक कर देते हैं ट्रू। क्यों, बिकॉज ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है वो चीज़, जैसे यहाँ पे मैं डिफाइन किया हुआ था, देखो स्लग में देख रहे हो स्लग, और उसके बाद ब्लैंक आप कर दो ट्रू।
ठीक है। और इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक फंक्शन लिखना होगा इसको सेव करने के लिए। मीन्स कि ये क्या ऑटो सेव होगा कैसे, तो इसको जब भी मैं इसे मैनुअली टाइप नहीं करूँगा, जब भी मैं टाइटल्स में कुछ भी ऐड करूँगा तो इसमें आप ऑटो फिल हो जाए, तो उसके लिए आप एक फंक्शन लिखोगे। ठीक है, तो एक सेव करके फंक्शन होता है, लिखता हूँ। ठीक है, सेव। ठीक है, सॉरी ये क्या है यार खुद। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन है, क्या है नहीं एक्सप्लेन कर रहा था। सेव में उसके बाद यहाँ पे हम 2 कीवर्ड्स कॉल करते हैं। ठीक है, और बस उसको अलाउ करते हैं कि हाँ आप क्या करो, ऑटो सेव करो किसको, स्लग वाले को। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, उसका ही फंक्शनलिटी है और कोई और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉग बन गया है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे अब इसको क्या कर लेते हैं, अपने डीबी में सेट कर लेते हैं। डीबी में सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, और यहाँ पे हम लोग अपना ऐप का नाम। ठीक है, उसके बाद कर देंगे यहाँ पे माइग्रेट कर। ठीक है, उसके बाद इमेज हैंडल के लिए मैं स्टैटिक फाइल ऐड किया था या नहीं ना, लेट मी चेक, चेक मीडिया। ओके, सो मीडिया मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ और यहाँ पे भी ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, और ये चीज़ शायद मैं पहले भी बता दिया, इसको हमें करना पड़ता है जब भी आप इमेज के साथ काम करते हो, इमेज को हैंडल करते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ पास करना ही पड़ता है। ठीक है, सो हमारा काम क्या यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब चलो हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली हमें ऐड करना है ब्लॉक, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। किसके लिए, ऐड ब्लॉक के लिए। ठीक है, ऐड ब्लॉक के लिए हम लोग व्यू लिखेंगे, तब पहले हम लोग यहाँ पे अपना जो ब्लॉग है उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हम लिखेंगे, इसका नाम रखूँगा डेव पोस्ट, बोल देता हूँ पोस्ट व्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट को पास करते हैं जैसे नॉर्मल उस टाइप से। और उसके बाद यहाँ पे अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्लॉग कौन लिख सकता है, मुझे वो कंडीशन पास करना है। तो जब मैं मॉडल ऑथेंटिकेशन का काम कर रहा था उस टाइम एक्सप्लेन किया था कि देखो मॉडल्स सॉरी ब्लॉग वही लिखेगा जो एक एडमिन होता है, दूसरा ऑथर होता है। ठीक है, विजिटर बस क्या करेगा, आगे रीड करेगा, वो उसका राइट करने का क्या बोलते हैं, ऑथराइज नहीं होगा। ठीक है, एडमिन क्या होगा, वो सारा का ब्लॉग देख भी सकता है और उसको लाइक कुछ चेंजेस करना है मॉडिफिकेशन तो वो कर भी सकता है, पर और ऑथर क्या कर सकता है, बस खुद के डेटा में चेंजेस कर सकता है, खुद के ब्लॉग में चेंज कर सकता है। विजिटर क्या करेगा, बस आकर पढ़ेगा। तो वही कंडीशन हमें यहाँ पे देना है कि पहले हमें कंडीशन क्या चेक करना है कि पहले ब्लॉग लिखने से पहले क्या होना चाहिए, यूजर क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कीवर्ड यूज कर सकते हैं। कौन वाला कीवर्ड, तो जो हम लोग ये वाला की यहाँ पे यूज किए। ठीक है, ये वाला, तो सेम की हमें यहाँ पे पास कर सकते हैं कि इफ यूजर इज नॉट इन। ठीक है, नॉट इन क्या होता है, नॉट इन रिक्वेस्ट डॉट सेशन। ठीक है, ये कंडीशन पास कर सकते हैं हम लोग। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें लाइक कुछ भी आपको रिटर्न कराना तो वो रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, किसी से रिलेटेड मीन्स कि पहले तो चेक करना है कि वो बंदा लॉगिन है, मतलब कि क्या बोल सकते हो, पहले उसे लॉगिन होना चाहिए। तो यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे लॉगिन। ठीक है, तो मैं बोला कि अगर ये नहीं होता है ना तो तब आप वो एक काम करो। ठीक है, और ये कीवर्ड्स और ये कीवर्ड देख लेना कि सेम हो। ठीक है, तो पहले तो हम लोग चेक करेंगे बंदा लॉगिन होना चाहिए। अब दूसरा हम लोग क्या कंडीशन चेक करेंगे, अब दूसरा मैं चेक करूँगा कि वो बंदा है या क्या बोल सकते हैं, ऑथर है या फिर क्या बोलते हैं, ऑथर है या फिर वो एडमिन है। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो एक यूजर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए वी कैन पास हेयर कि मैं यहाँ पे डिफाइन किया था एक कंडीशन। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम लोग यूज क्या करेंगे, जो भी ये डेटा यहाँ पे आया ठीक है परफेक्ट अगर नहीं मिला, उसके बाद क्या करेंगे, वो जो है ना हमारे पास जो ये सेशन ये वाला जो आईडी का इसमें
इसको को मैच करके इसको इसके भीतर गेट करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट चेक करेंगे कि हाँ यो यूज़र का रोल क्या है। अब यूज़र का रोल कहाँ से आ रहा है, तो देखो यहाँ पे हम लोग रोल डिफाइन किए हो सारा कुछ है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमें अब क्या करेंगे, पहले अपने ऑथ वाले मॉडल को कॉल कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और डॉट गेट। और गेट क्या करना है, आईडी इक्वल क्या होना चाहिए, सेशन वाले आईडी का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सेशन को कॉल करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट के साथ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो हमारा यूजर आईडी है उसको पास कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या ये डेटा स्टोर हो गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इफ अब मुझे उसका रोल चेक करना है, यूजर डॉट रोल, ठीक है। यहाँ पे देखो सजेस्ट भी कर रहा है नॉट इन, क्या नॉट इन, क्या क्या चीज में नहीं हो, तो वो एडमिन में ना हो और ना ऑथर, अगर ये दोनों में से कोई नहीं होता तो आप क्या करो, आप एरर शो करा मीन्स कि इस पे जाओ ही नहीं, मतलब बोलो उसको बताओ कि यार तो तुम्हें अलाउ कर ही नहीं रहा, तुम लिख ही नहीं सकते ब्लॉग ना, बिकॉज तुम ना तो एडमिन हो ना ऑथर, ठीक है। अगर तुम एज अ विजिटर लॉग इन कर रहे हो तब उस कंडीशन का बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो वही चीज़ मैं यहाँ पे पास कर दूँगी। तो यहाँ पे देख लेना, नाम सही से लिख लेना है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक कर जाओगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑथर, अब चेक कैसे, यहाँ पे एडमिन ऑथर देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सो आप लोग को नाम परफेक्टली यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या कर देगा वो, प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो अगर अगर यूजर रोल नॉट इन, इन दोनों में से कोई भी एक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें अगर लाइक कुछ एरर शो कराना है तो वो करा सकते हो, तो मैं करूँगा रिटर्न रीडायरेक्ट, सॉरी रीडायरेक्ट नहीं कराऊंगा, रेंडर करा दूंगा सेम पेज पे विद द एरर, ठीक है। तो हमारा जो सेम पेज है कौन सा है, रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट का पेज है, पोस्ट डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे एक एरर शो करा दूंगा मैं जस्ट फॉर पॉपअप, राइट। यहाँ पे मैं लिखवा सकता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ, यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड फॉर फॉर पोस्ट ब्लॉग या ब्लॉग्स, ठीक है। तब मैंने क्या, पहले तो बंदा लॉगिन होना चाहिए, और दूसरा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि उसका रोल होना चाहिए एज अ एडमिन या ऑथर। अब ये इतना काम हो जाता है, तब यहाँ से हम लोग काम अपना नेक्स्ट काम करेंगे। अब बोलोगे नेक्स्ट काम क्या, तो नेक्स्ट काम वही हम लोग का ब्लॉग यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ऑलरेडी लाइक फॉर्म से डेटा हम लोग कैसे यहाँ पे हैंडल करते हैं, तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल पोस्ट, ठीक है, ओके। इक्वल इक्वल क्या होता है, पोस्ट होता है। हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइटल, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टाइटल। अब टाइटल नेम ये कहाँ से आता है, तो फॉर्म से आता है, ठीक है। उसी टाइप से बाकी सब के लिए कर लेंगे हम लोग, जैसे कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट के लिए यहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज सेलेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखे कि हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट के लिए फंक्शन लिख दिए कि जो टाइटल्स के भीतर होगा वो सेलेक्ट में आप क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। और ये इंपोर्ट करना पड़ेगा जब भी आप सेलेक्ट के लिए यूज़ करोगे तो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अब रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था क्या क्या था, इमेज, आई एम जी इक्वल रिक्वेस्ट, ये फाइल है तो इसलिए हम लिखते हैं फाइल डॉट गेट, और यहाँ पे फील्ड का नाम आई एम इमेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे जो भी नाम होगा डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक है। तो इसमें चेक क्या नाम होता है, यहाँ पे नाम क्या है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद
और कुछ था क्या? टाइटल है, कैटेगरी है, इमेज का नाम भी सेम रहना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो हम क्या करते हैं, एरर या फिर प्रॉपर हो जाएगा नहीं, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद हम लोग अपने मेन वाले ब्लॉक को कॉल करेंगे, तो मैं करूँगा ब्लॉक, ठीक है, डॉट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट, क्रिएट फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, ठीक है। और क्रिएट में मेरे पास क्या क्या टाइटल्स है, तो टाइटल इक्वल टाइटल, ठीक है, कॉमा, अब यहाँ पे कैटेगरी इक्वल कैटेगरी। देखो ब्लॉग में भी बहुत सारा कैटेगरी है, टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, बहुत सारा मंथ के अलग अलग, एसीओ से रिलेटेड आप क्या लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, ठीक। इमेज के लिए IMG, ठीक है, और फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए इक्वल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना है मैचिंग है या नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ को हमें माइंड में भी रखना है। यहाँ पे देखोगे डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिखा हूँ, तो यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया नहीं, और IMG भी देख लो आप, ठीक है, मिला लेना है इस पर, अगर नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। टाइटल यहाँ पर गलत क्या होता है, तो यहाँ पर भी वो सही लिख देता है, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, वो क्या क्रिएट हो जाएगा, उसका तो क्या क्रिएट करने के बाद क्या करो, तो मैं करूँगा रिटर्न। अब मुझे लाइक डैशबोर्ड पे जाना है या कहीं पे जाना है, तो वो अभी आप जा सकते हो, या फिर आपको सक्सेसफुली दिखाना है कि हाँ लॉग इट वॉज क्रिएटेड, तो वो भी आप शो करा सकते हो, जैसे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे शो करा दूंगा, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एरर ना लिखे ना, यहाँ पे मैसेज लिख लेता हूँ, वो सही रहेगा। लिख दूंगा ब्लॉग सक्सेसफुली पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम काम कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फंक्शनलिटी लिख लिए पोस्ट का, ठीक है। हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे काम करना है। हमारे पास एरर नहीं है, इसको हटा दो। मेरे पास क्या है, मास है, ठीक है, मतलब मैसेज का शॉर्टनेस, ठीक है। चलो हमारा सब कुछ फंक्शनलिटी लिख दिया, उसके बाद अब हम लोग चेक करते हैं कि हाँ ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब ये कैसे होगा, देखो, तो ये तो काम होगा जब बंदा लॉगिन होगा, ये सब लॉगिन के लिए। उसके बाद ये कब होगा, जब बंदा पोस्ट करेगा। और ये कब होगा, विच वन दिस, जब वो लाइक वो ये कब काम करेगा, जब वो एक एज अ विजिटर होगा, ठीक है। बट हम लोग इस पेज पे अभी तो नहीं जा रहे थे, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे थे, ठीक। यहाँ पे बाहर आकर रिटर्न करो सेम पेज पे, ठीक है, रिटर्न कर दो रेंडर। और ये जो कोड है ना, इसी को बस पेस्ट मार देना, कुछ खास करना नहीं, ठीक है। अब ये हो गया। अब चलो इसका एक यूआरएल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट पाथ, और यहाँ पे नाम देता हूँ पोस्ट, और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ अपने पोस्ट वाले को। और यहाँ पे हम लोग नेम पास कर देंगे, और नेम के भीतर लिख देंगे पोस्ट, ठीक है। जब भी पोस्ट हो पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग को लिख देना होगा, हमारे पास है ना, वेयर वेयर या दिस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। चलो प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। और देखो जब भी हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी करते हैं, मीन्स कि फ्रंटेड टू बैकएंड से डेटा सेंड कर देते हैं, ये टोकन हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं, पोस्ट मेथड होता है, ठीक है। और इमेज के लिए हमें पास करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज हम बग दे देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, इसमें लॉगिन है, ठीक है ना। अब तो हम लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ब्लॉग 1, ठीक है,
कैटेगरी कर देता हूँ, मे बी टेक से रिलेटेड हो। इमेज कोई अभी 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 के लिए मैं कोई रैंडम रैंडम इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बोलता हूँ दिस ब्लॉग 1, मैं करूँगा पोस्ट। ओके, सो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम है कि ऑब्जेक्ट है द फाइल। ओके, लेट मी चेक। ओके, डू यू मीन्स फाइल्स इन द फाइल्स। यहाँ पे शायद मैं गलत कर दिया हूँ, यहाँ पे होगा एस, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको रिलोड कर देते हैं, ठीक। फिर से सेंड करेंगे तो देखो ब्लॉक क्या सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, मीन्स कि चला गया है, ठीक है। अब चला गया, अगर हम देखना चाहते हैं लेकिन अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देख सकते हो, और एडमिन में देखना है तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। आप कैसे देखना नहीं दे, ठीक। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे सक्सेसफुली क्या करें, ब्लॉग लिख दिए। आप देखो यहाँ पे ब्लॉग लिखा कौन, ना तुम्हें पता चल रहा है ना मुझे पता चला था। यहाँ पे यूजर का नाम भी तुम शो करा सकते हो, जैसे लिखते हैं वेलकम टू द जेंगो, वेलकम द राहुल ब्लॉग या कुछ भी ब्लॉग यहाँ पे लिखा सकते हो, ठीक है। तो इसको ना डायनामिक थोड़ा करूँगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर मैं इसको शो करा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका यूजर नेम शो करा सकते हैं, जो ये चीज़ है, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे गया, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, डायरेक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। दिस वन, और यहाँ पे हम लोग इसको, ये एक वहाँ से आ रहा है ना डेटा, ठीक है। लोड कर लेते हैं पेज, शायद यहाँ पर डबल करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो वेलकम टू द राहुल, मतलब मेरा यूजर नेम और ब्लॉग्स आ गए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है, परफेक्ट है। ऐसे अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लॉग लिख भी दे रहे हैं। अब हमारा पास हो गया कि हम लोग ब्लॉग को देखेंगे, तो देखने के लिए मैं डैशबोर्ड यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है। तो क्या कर लेता हूँ ना मैं, देखो आप क्या कर सकते हो, खुद से भी कोड लिख सकते हो डैशबोर्ड का, अदरवाइज आप चैट जीपीटी का भी सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। अब चैट जीपीटी का सपोर्ट कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आ जाना आपको, कोई आप चैट जीपीटी यूज़ करो या कोई भी लाइक यूज़ करो, बट मैं ज़्यादातर फेमिलर हूँ चैट जीपीटी, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगा क्या, क्रिएट क्रिएट अ डैशबोर्ड फॉर ब्लॉक्स आई हैव मॉडल्स मॉडल्स ऑफ फील्ड्स बोल सकते हो। और चाहे तुम अपना फील्ड का नाम भी प्रोवाइड कर दोगे तो वो थोड़ा अच्छा से समझ लेगा, ठीक है। और मैं बोल दूंगा कि डिज़ाइन यूज, मैं यहाँ पे यूआई के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप, ठीक है। और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, देखना मुझे सारा कोड दे देगा। ये तो व्यू भी लिख दिया, वो मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए ये डैशबोर्ड वाला चाहिए, ठीक है। तो डैशबोर्ड का हमें क्या कर दिया, कोड बहुत बढ़िया दे दिया। अब क्या करूँगा, हम लोग यहाँ पे आकर यहाँ पे क्रिएट कर दो एक डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल, और हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इस डैशबोर्ड को ना हमें कॉल कराना है, कहाँ पे कॉल कराना है, अब व्यू वाले में ना, राइट, इसको रेंडर करेंगे ना, मैं देखना तो आ जाते हो यहाँ पे, मैं इसका व्यू डिफाइन कर देता हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 98 और डैशबोर्ड, और इसके बाद हम रिक्वेस्ट, ठीक है। और देन रेंडर रेंडर व्हाट, हमारा जो भी लाइक फाइल का नाम है, ठीक है। हमारा फाइल का नाम है डॉट एच टी एम एल, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें डेटा भेजना है, कौन सा वाला, तो ये जो ब्लॉग में सेव हो रहा है, ठीक है। तो हमें ब्लॉग वाला क्या सारा डेटा यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, उसका नाम होगा ब्लॉग्स। उसके बाद ये ब्लॉग डॉट, हमें अगर सारा डेटा चाहिए इसका तो ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कर दोगे आप। और फिर अब इसको एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में सेंड कर दो। मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्लॉग्स, ठीक है।
और फिर इसका एक की बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी नाम रखूँगा ब्लॉक्स, ठीक है। उसके बाद इसको एक वेरिएबल से रख लेते हैं, इसका नाम रख दूँगा कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट, कुछ भी रख दो, ठीक है। कंटेंट ही कर दो, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को पास कर देंगे, ठीक है। फिर इसका फॉर्मेट, ठीक है, अभी सही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एक यूबुलेंस भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले डैशबोर्ड को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, अपना जो भी हमारा डैशबोर्ड है, और यहाँ पे कॉपी करो, ठीक है। ले लेता हूँ डैशबोर्ड, ठीक है। और इसका नाम भी जो हमारे पास व्यू है डैशबोर्ड का वो उसको, ठीक है। और इसका भी नाम मैं रख देता हूँ डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नेबर में भी डैशबोर्ड हमारा है कि नहीं, किधर गया मेरे, ये देख, ठीक है। तो ये नाम मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। किससे, तो इस वाले से नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब चलो हम लोग अपने पेज में जाते हैं, बैक जाओ, रिलोड करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आ रहा है, बट हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है, लेट मी चेक, ठीक है। देख लेते हैं क्या बता रहा है। डैशबोर्ड नॉट फाउंड समथिंग, ओके। चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। हम्म। एक सेकंड, ठीक है। प्रोजेक्ट को फिर से रन कराता हूँ, ठीक है। और इस पेज को फिर से रिलोड करा देता हूँ। हम्म। हम लोग नाम लिखे ब्लॉक, सब तो आ रहा है, ब्लॉक ब्लॉक, ठीक। ओके, सो यहाँ पे पैटर्न का दिक्कत बता रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। पैटर्न तो हम लोग सबको डिफाइन किए हैं। क्या इसमें पहले से कोई डैशबोर्ड रहता है, ठीक। नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। पता ही होगा, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है ना। यहाँ पे भी अपडेट कर लेते हैं नाम, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट यहाँ पे भी कर ही दो, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा ना, मैं इसको ना जेंगो का यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। वो थोड़ा फास्ट भी करने का काम करेगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं पास करूँगा ये वाला, उसके बाद स्टेप में, और ये नाम यहाँ पे पेस्ट मार दो, ठीक। ये हमारा रीनेम हो गया। चलो पेज को हमें रिलोड करना है। दिक्कत क्या है इसमें, देखिए। नो रिवर्स समथिंग, द पैटर्न नेम इज द नॉट अ वैलिड व्यू। व्यू एक में चेक। चलो इसको पेस्ट करके देखता हूँ क्या होता है, चलिए। ये कोई सेटिंग, बट इंस्टेड ऑफ द इवेंट, करेक्ट करेक्ट बात तो यही है ना, तो सही तो यूज किया है ना। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है।
यहाँ पे शायद मैंने डिफाइन यहाँ पे कर दिया है क्या, ये टैग है कि नहीं? ओके, ये इसके वजह से शायद प्रॉब्लम है, बिकॉज इसमें डिलीट भी ऐड कर दिया, मेरे पास अभी डिलीट का मेथड है भी नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, वो डिलीट में ना बस एक ये ऐड कर देता हूँ। हो सकता है ये भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड भी कर दिया है। कर देते हैं पेज को रिलोड। ठीक है, इसमें कहीं नया टैब में ओपन कर लेता हूँ। ब्लॉक टाइटल, ब्लॉक टाइटल, इसकी प्रॉब्लम क्या है कोड में समझ नहीं आ रहा। ओके ओके, यहाँ यहाँ पे शायद हम लोग गलत कर दिए। व्यू में यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं करना था, रेंडर करना था ना। सॉरी सॉरी, कर रहे हैं प्रॉब्लम क्या पे। ठीक है, वहीं पे गलत, बाकी सारा कोड हम लोग का सब कुछ सही था। ठीक है, सो वहाँ पे हम लोग के पास दिक्कत था, बस व्यू में हम लोग क्या कर दिए थे, मतलब वहाँ पे रेंडर करने की जगह रीडायरेक्ट कर दिए थे। देख लो तो यहाँ पे ब्लॉक सारा भी आ रहा है। ठीक है, अभी लाइक डिलीट विलीट हमें कुछ भी नहीं करना, मीन्स की अभी यहाँ पे देख रहे हो सारा कुछ एक छोटा सा हाथी में आ रहा है। ठीक, इस टाइप से ब्लॉग आ रहा है। ठीक है, अब आप ऐसे ना शो करा के आप एक बॉक्स टाइप में शो कराना चाहते हो तो उसे भी करा सकते हो। मीन्स की क्या, मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसका मुझे यूआई अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, खुद ही से लिख लेता हूँ कोड इसका। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे, हमारे पास जो जो चीज़ है उसको मैं हैंडल करते हैं खुद से ही। ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा डिज़ाइन बना दिया, मुझे भी पसंद नहीं पड़ रहा है। ठीक, कंटेनर यहाँ पे यूज किया, ये हेडिंग है। ठीक है, ठीक है, मैं क्या कर लूँगा ना, मैं थोड़ा सा खुद ही से बना लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ना एक कंटेनर होता है, उसका जेन्युइन एक वो बूट स्ट्रैप में एक रो होता है। मीन्स कि आप एक रो में कितना बॉक्स रखना चाहिए। ठीक है, उसका रो के बाद हमारे पास होता है जैसे डीप डॉट, जैसे 12 तक होता है, जैसे मैं कर दूंगा 4 का। ठीक है, MD4। ठीक है, और उसके भीतर एक कार्ड करके क्लास होता है। ठीक है, तो इस टाइप का मैं रखूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर लूँगा, यूज़र वो 4 का बने। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा जो भी लाइक हमें यहाँ पे कॉल करना, फर्स्ट चेक करेंगे इफ जो ब्लॉक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस टाइप से इसको कॉल करते हैं। ठीक है, उसी टाइप से अब हम लोग, ये हो गया हमारा इफ, ये इसके, और यहाँ पे मैं चला लूँगा अपना इस। ठीक है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ और दिखा दो कि जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ब्लॉक नॉट फाउंड समथिंग। ठीक है, तो वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, मीन्स कि एक यूज़र डिफाइन कर सकते हो, या फिर यूज़र फ्रेंडली हो गया। मैं यहाँ पे पी टैग लिखूँगा और यहाँ पे लिख सकता हूँ ब्लॉक नॉट, मतलब अगर डेटा कम नहीं आ रहा तो उसको भी यहाँ से हैंडल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे ना एक क्लास होता है डिप डॉट कार्ड हाइफन टाइटल, शायद कार्ड टाइटल या कुछ तो होता है। तो इसमें हम लोग ले लेंगे H2 टैग, जिसके भीतर क्या होगा, हमारा टाइटल्स आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे एक लूप करना, कॉल करना होगा, बिकॉज वो डेटा जो आएगा एक रो में आएगा तो उसको हैंडल करना होगा। अभी तो एक एक डेटा, अभी हमारे पास एक ही ब्लॉक है तो वो उसमें लूप की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट भी आ सकता है। बट अगर हो सके बहुत सारा ब्लॉक्स हो तो उसको हैंडल करने के लिए 1 by 1 प्रिंट करने के हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना ब्लॉक इन ब्लॉक। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे सेम जैसे बाकी के लिखते हैं, और यहाँ पे 4 जब ओपन हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको
इंड कर देना है तो इंड 4, ठीक है, कुछ इस टाइप में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमें इफ को भी बंद करना होगा तो इंड इफ, ठीक है। ये सब इसको इसको जिंजा बोलते हैं, ठीक है। अब हो सकता है देखो कहीं कहीं जॉब में वैकेंसी आएगा ना तो उसमें लिखता रहता है जिंगा, इस मतलब जिंजा 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 आता है या नहीं, इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्लॉग डॉट टाइटल, ठीक है। अब चलो देखते हैं यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रिलोड करूँगा तो यार देखो आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से करने के लिए जैसे मैं एक लेआउट तैयार कर दिया, उसके बाद क्या कर दूँगा, तुम चैट जीपीटी के भी दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे दूँगा अपना यूआरएल किसका, पोस्ट वाला का, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप में, ठीक है। तब जब भी बंदा क्या करेगा, यहाँ पे और ऐड पे क्लिक करेगा तो ऐड वाले पेज पे चला जाएगा, डैश पे क्लिक करेगा डैश वाले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा फंडा, ठीक है। इसको थोड़ा और फिक्स, जैसे इमेज को भी शो कराए तो चैट जीपीटी को बोल दूंगा इट्स जस्ट गिवन, तो वो बना करके हमें सारा कुछ दे देगा, ठीक है। और देख रहे हो सी से सब कुछ लिख के दे दे रहा है, ठीक है। तो देखो HTML के लिए थोड़ा बहुत क्या है, चैट जीपीटी का हेल्प लेगा। और अभी AI टूल्स बहुत सारा चीज है जो कि आज जब भी तुम इस सब चीज़ में करियर स्टार्ट करो तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक ही ब्लॉग है, हम लोग यहाँ पे ऐड कर लिए एक सिंगल सा ब्लॉग, ठीक है। अब इसमें लाइक एडिट अपडेट का जो फंक्शनैलिटी है मेंस की, जो इसका ऑथर है और एडमिन ही कर सकता है, वो सभी फंक्शनैलिटी हम लोग देखेंगे। बट आज हमारा टॉपिक था कि आप लाइक लॉग आउट को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, और फिर आप लाइक हाँ हम लोग कैसे ब्लॉग लिखेंगे, फ्रंट एंड से बैक एंड को कैसे सेंड करना है, उसका उस उसको हम लोग डैशबोर्ड पर कैसे व्यू करेंगे, ठीक, राइट। सो आज हमारा ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट डे में हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें जो ऑथर है, मतलब खुद का ब्लॉग लिखा है बस उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसका विजिटर बस आके पढ़ सकता है, और एडमिन सारा कुछ देख के मैनेज कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा वो है। तो अब एक और एक या दो वीडियो आएगा, उसका बाद ये हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म। उसके बाद हो सकता है वो मैं कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ। ये एक बेसिक लेवल का है इसलिए मैं अभी चल रहा हूँ, ठीक है। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आप वीडियो शेयर भी करें क्या करो। चलो बाय दोस्तों।